एक्सरसाइज 2.1 का हमारा 26 का पहला प्रश्न है कि यदि √2 बराबर 1.414 और √3 बराबर 1.732, √5 बराबर 2.236 तथा √10 बराबर 3.162, तो निम्नलिखित में मान निकालें। ये आपका √2, √3, √5, √10 का मान दिया हुआ है और इसी मान के आधार पर इन प्रश्नों का हल करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। 26 का पहला प्रश्न है, ये आपका 1/√2 का मान ज्ञात करना है और इसमें पहले से ही दिया हुआ है कि √2 का जो मान है वह है आपका 1.414। इस प्रश्न का हल करेंगे। सबसे पहले क्या करें, ये आपका 1/√2 का जो मान दिया हुआ है लिख दीजिए यहाँ पे 1.414। अब इसे देखिए, ये आपका दशमलव है तो दशमलव को हम क्या करेंगे, ये आपका दशमलव का मान 1 और दशमलव के बाद 3 अंक है तो यहाँ पे आप 3 शून्य लगा दीजिए। ये आपका हो जाएगा 1000/1414। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ये आपका 1414 में 1000 से भाग लगा देंगे तो इसका जो मान आपका आ जाएगा वह मान आपका हो जाएगा 0.707। ये आपका आंसर होगा। उसी प्रकार से 2 नंबर का प्रश्न आपका है, ये आपका 3/√10 है। इसे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये आपका 3 और ये 10 का अंडर पहले ही दिया हुआ है कि √10 का मान जो आपका है वह 3.162 है। तो जो आपका √10 है इसका मान आप बैठा दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 3.162। और उसके बाद क्या करेंगे, ये आपका दशमलव जो है इसको आप दशमलव का मान 1 और इसके बाद 3 अंक था तो 3 जीरो लगा देंगे। इसके बाद करेंगे, ये आपका आ जाएगा, ये आप 3 से 1000 में गुना करें तो ये आपका 3000, उसके बाद 3162 और इसे जब हम भाग देंगे तो इसका जो मान आपका आएगा वह आएगा 0.0948। ये आपका आंसर होगा। हमारा 3 नंबर का प्रश्न है, 2 + √3 बटा ये आपका 3 है। इसमें √3 का जो मान था वह आपका है 1.732 है। अब इसका मान क्या करेंगे, ये आपका 2 प्लस ये जो आपका मान दिया हुआ है √3 के सामने आप इसे बैठा दें, ये आपका हो जाएगा 2 + 1.732 और इसे आप भाग दे दीजिए 3 से। इसके बाद करेंगे, इस अंक को आप जोड़ लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 3.732 और इसके बाद 3 से भाग दीजिए तो इसका मान जो आपका आएगा वो आपका 1.244। ये आपका आंसर होगा। हमारा 4 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न आपका है कि √10 जोड़ √15 और इसे भाग देना है √2 के साथ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये आपका 10 और ये 15 है तो इसे आप कॉमा निकाल दीजिए। ये आपका हो जाएगा √5 का कॉमा निकाल देंगे तो ये आपका आ जाएगा 2। इसे लिखिए √2 और ये आपका आ जाएगा √3 और ये आपका √2 था ही। अब ये आपका 2 और 3 का √ का मान √2 का मान था 1.414 और √3 का मान जो था आपका 1.732 था। और ये आपका
एक आपका √5 है, √5 का भी लिख लीजिए। ये आपका √5 का जो मान था वह है 2.236। इसके बाद करेंगे इन सभी वर्गमूलों का मान क्या करेंगे, बैठा देंगे इस अंक के आधार पे। ये आपका हो जाएगा √5 का मान आपका आ जाएगा 2.236, और इसके बाद ये आपका 2 का अंडर का मान है 1.414, और उसके बाद √3 का मान आपका है 1.732। इसके बाद ये आपका बटा √2 का मान 1.414 था। अब इसके बाद इस अंक को आप जोड़ दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 2.236। इसके बाद ये आपका गुना होगा तो इस अंक को जोड़ दीजिए तो ये आपका 2 4 6 और 4 3 और 1 4 और 7 4 11, शेष 1 1 1 2 1 3, ये आपका दशमलव। इसके बाद 1.414 है। अब इसका इन दोनों को जब हम गुना करेंगे तो इसका मान आपका आ जाएगा, इसका मान आपका आएगा 7.034, और ये आपका बटा था, ये बटा आपका हो जाएगा 1.414। अब देखिए दशमलव के बाद इधर भी 3 अंक है और नीचे में भी दशमलव के बाद 3 अंक है, इस अंक को आप हटा दीजिए। इसके बाद 7034 में 1414 से भाग लगा दीजिए तो इसका जो आपका मान आ जाएगा इसे आप लिख दीजिए 4.974। ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27, यदि m और n दो प्राकृतिक संख्याएं हो ताकि m पर घात n बराबर 25, तो n पर घात m का मान क्या होगा। प्रश्न में दिया हुआ है कि m पर घात n बराबर 25 है, तो ये आप कर दीजिए। ये आपका हो जाएगा m पर घात n बराबर ये आपका 5 पर स्क्वायर, इस पे भी घात कर दिए हैं। इसके बाद आप करेंगे, लिखेंगे अब m बराबर 5 और n बराबर 2, क्योंकि m बराबर 5 दे दिए हैं और जो घात आपका है घात का संकेत 2 दिए हैं। अब इसमें करेंगे, लिखेंगे इसलिए आपका हो जाएगा n पर पावर घात m बराबर, तो ये आपका n 2 था तो 2 और m का मान 5 था तो इस पे 5 हो जाएगा। ये आपका इसका मान आंसर नहीं होगा अभी। ये 2 पर पावर घात 5 है तो इसका क्या होगा, इसे कर दीजिए आराम से आप 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये आपका आंसर आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ये आपका आंसर होगा। और ये ऑप्शन 3 का था। प्रश्न संख्या 28, प्रश्न है कि √10 गुना √5 बराबर कौन क्या है। ये आपका ऑप्शन में ही आंसर है। ये प्रश्न में पूछा जा रहा है कि √10 गुना √15 का मान इन चारों ऑप्शनों में कौन होगा। प्रश्न था आपका कि √10 गुना √15 का बराबर कौन सा है, तो इसमें करेंगे, ये आपका हो जाएगा, इसे लिख दीजिए 10 का यदि हम वर्गमूल करते हैं, ये आपका एलसीएम यदि निकाल देते हैं 10 का, तो ये आपका 2 5 बार आएगा, तो ये आपका लिखाएगा 2 गुना 5। उसी प्रकार से ये 15 का यदि आप कीजिएगा तो ये आपका 3 को 5 से गुना कीजिए 15 आ जाएगा, इसे आप लिख दीजिए 3 गुना 5। अब वर्गमूल में जो अंक 2 बार आए वह अंक वर्गमूल के बाहर जाएगा, तो ये आपका 5 जो है ये जोड़ा अंक है, इसे आप वर्गमूल के बाहर कर दीजिए और इसके बाद ये आपका हो जाएगा, जो शेष बच गया उसे आप गुना कर दीजिए 3 दूना 6, ये आपका आंसर होगा। और ऑप्शन में आपका आ जाएगा 2 नंबर ऑप्शन आ जाएगा। प्रश्न संख्या 29,
हमारा 29 नंबर का प्रश्न है कि घातांक 5 अंडर रूट 6 गुना घातांक 5 अंडर रूट 6 पर पावर 0 बराबर क्या होगा। तो ये आपका जो प्रश्न है, इस प्रश्न का हल, ये आपका आंसर जो है इन ऑप्शनों में है। इन ऑप्शनों के आधार पे इस प्रश्न का हल होगा। 29 का जो प्रश्न था कि घातांक अंडर रूट 6 गुना घातांक अंडर रूट 6 पर पावर 0 का बराबर। तो इस प्रश्न का हल होगा, लिखिए यहाँ पे, ये आपका घातांक 5 अंडर रूट 6 गुना ये आपका घातांक 5 अंडर रूट, देखिए ये आपका 6 पर पावर जो 0 है, इसे आप इस प्रकार से जाने कि किसी संख्या पर घात, ये आपका घात है, शून्य हो तो उस संख्या का जो मान होगा, उसका मान 1 होगा। ये आपका, इसे इंडिकेट कर दीजिए। क्या था कि किसी संख्या पे घात 0 हो तो उस संख्या का मान 1 होगा। तो ये आपका 6 पर घात 0 है, तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। इसके बाद ये आपका घात 5 अंडर रूट 6 गुना 1 पर यदि घात हो, या 1 पर यदि 20 घात हो, 30 घात हो, उसका मान 1 ही आएगा। इसके बाद जब हम घातांक 5 अंडर रूट 6 को गुना 1 से करेंगे, तो इसका आंसर जो होगा, ये आपका घातांक 5 अंडर रूट 6, ये आपका आंसर होगा। और ये आपका ऑप्शन 3 नंबर। प्रश्न संख्या 30 का प्रश्न है कि घातांक 3 अंडर रूट 8 पर पावर 2, इसे इस तरीका से भी बोल सकते हैं कि घातांक अंडर रूट 8 पर पावर घात 2 है। 30 नंबर का प्रश्न है कि घातांक 3 अंडर रूट 8 पर घात 2 है। तो इसका हल करेंगे, ये आपका घातांक 3 और इसके बाद 8 पर पावर 2 है, तो करेंगे इसको 8 को 8 से गुना। इसके बाद ये आपका आ जाएगा घातांक 3 और 8 को 8 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 64। इसके बाद इस 64 का क्या करें, ये आप एलसीएम निकाल दें, ये आपका हो जाएगा 32, फिर 2 से निकालेंगे 16 दूना 32, ये आपका 2 8, फिर 2 4 और ये 2 1 2 3 4 5 6, ये आप यहाँ पे लिखिए घातांक 3 और इसके बाद इन सभी 2 को बैठा दीजिए। ये आपका 6 2 है, 3 4 5 और ये आपका 6। अब इसमें घात आपका है, घातांक जो है आपका 3 है, तो 3 अंक को एक साथ कीजिए। 2 रहता तो 2 अंक को एक साथ करते हैं। अब 3 अंक को एक साथ, जो अंक एक ही समान अंक 3 गो हो जाए, तो इस तीनों अंक में से एक अंक को बाहर आप कर दीजिए। इसमें भी आपका 3 है, इसमें भी बाहर कर दीजिए। ये आपका हो जाएगा 2 दूना 4, ये आपका आंसर होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय